हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज अपने मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट को आज हम लोग आगे बढ़ाते हुए अभी तक हमने मतलब पूरा का पूरा मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट एक कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग उसे हेरोकू प्लेटफॉर्म पे डिप्लॉय करने वाले हैं। तो चलो डिप्लॉय करने के लिए सबसे पहले आप लोग को करना क्या है कि हेरोकू पे आप लोग को अकाउंट बना लेना है, मतलब साइन अप कर लेना है। साइन अप करने के बाद आप लोग को कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो आ जाते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में और उसी फोल्डर के अंदर हम लोग को अपना वीएस कोड ओपन कर लेना है जहाँ पे हमारा ये लोन प्रेडिक्शन का प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पे आने का सबसे पहले बार आप लोग को एक फाइल बनानी है। तो फाइल का नाम क्या, प्रॉक फाइल, कैपिटल PROCFILE, प्रॉक फाइल। प्रॉक फाइल हम लोग जैसे इंटर कर लिया। अब हम लोग को यहाँ पे क्या इंटर करना है, यहाँ पे हमें बताना है कि सबसे पहले चलो ठीक है, मैं आप लोग को कुछ चीज़ें यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे हमें क्या लिखना है, तो यहाँ पे हमें लिखना है वेब कोलन जी यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न हो गया। अब यूनिकॉर्न फिर स्पेस ऐप, स्पेस ऐप। यहाँ ये बताएगा कि ये हमारा जो ऐप, हमारा फाइल का नाम क्या है, ऐप डॉट पी वाई रखा है। और ऐप डॉट पी वाई के अंदर हमने जो हमारा फ्लास्क ऐप रहा है उसका भी नाम हमने ऐप रखा है। तो यहाँ पे हमने ऐप कोलन ऐप यहाँ पे लिखा है। तो इस पर सिंपल इसको हम लोग सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद चलो एक हमारा ये जो हमारा था फाइल ये बन चुकी है। अब हम लोग को एक फाइल और बनानी है क्या, कि रिक्वायरमेंट डॉट टी फाइल की हम लोग को ये प्रोजेक्ट बनाने में क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट लगी है, मतलब किन किन पाइथन लाइब्रेरीज मॉड्यूल्स का यूज हुआ है यहाँ पे। तो वो सब चीज़ें पता करने के लिए हमें सबसे पहले एक वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाना पड़ेगा जिसके अंदर वो सिर्फ वही सब सारे लाइब्रेरी हो जो इस प्रोजेक्ट में यूज हुए हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम। तो सबसे पहले हम लोग अपने सिस्टम में वर्चुअल इन्वायरमेंट को चलो डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या लिखना है, पिप इंस्टॉल वर्चुअल ENV। क्या लिखना है, वर्चुअल ENV को हमें डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है। पिप इंस्टॉल वर्चुअल ENV लिखेंगे तो वो डाउनलोड करके इंस्टॉल हो जाएगा। मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं उसे नहीं लिख रहा हूँ। क्या कमांड सबको पता है कि वर्चुअल इन्वायरमेंट कैसे डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है, पिप कमांड की हेल्प से। तो हम लोग को क्या हमें अब क्या करना है, वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करना है। तो वर्चुअल ENV इज इक्वल टू बोला वर्चुअल ENV स्पेस। अब हमें उस इन्वायरमेंट का नाम देना है। तो मैं जो यहाँ पे लोन ENV के नाम से एक मैंने इन्वायरमेंट का नाम दे दिया है। तो ये हम लोग जैसे इंटर प्रेस करेंगे तो ये वो यहाँ पे हमारा इन्वायरमेंट थोड़ा टाइम लगेगा फिर ये क्रिएट कर देगा। जैसे आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल ही गया होगा कि यहाँ पे लोन ENV नाम का हमारा इन्वायरमेंट क्रिएट हो चुका है। ये थोड़ा देखो, थोड़ा सा टाइम लेगा तो ये कुछ खोलेगा तो इसे कट कर देते हैं। तो कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हमारा जो वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट हो चुका है। तो हम लोग को अब वो वर्चुअल इन्वायरमेंट जो हमने ना वो उसे एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो लोन ENV उस वर्चुअल इन्वायरमेंट का नाम /SCRICPT स्क्रिप्ट /एक्टिवेट ये लिख के जैसे हम लोग इंटर प्रेस कर देंगे तो वो क्या करेगा, हमारा जो भी है इसे वो लोन ENV स्क्रिप्ट एक्टिवेट। तो आप लोग को यहाँ पे लोन ENV में आ जाते हैं स्क्रिप्ट से, वो अच्छा कैपिटल ऐसे स्क्रिप्ट का। तो हम लोग फिर से अब यहाँ पे आने के बाद हम लोग स्क्रिप्ट को कैपिटल S करके एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या होता है। हाँ, तो यहाँ पे हमारा जो जो हमारा वर्चुअल इन्वायरमेंट था वहाँ देखो ये एक्टिवेट हो चुका है। तो यहाँ पे लोन ENV नाम से हमें शो होना शुरू हो जाएगा। तो इसके बाद अब हम लोग को जो भी हमने चीज़ें यहाँ पे मतलब इसको करने के लिए जो भी इंस्टॉल की थी फिर से उसे इंस्टॉल करना पड़ेगा कि वो अब जो भी चीज़ हम लोग इसमें इंस्टॉल करेंगे तो वो इस वर्चुअल इन्वायरमेंट में ही जाके स्टोर होगा और कहीं जगह से बाहर स्टोर नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले हमें क्या था, पिप इंस्टॉल फ्लास्क को हमने इंस्टॉल किया था। तो चलो फ्लास्क इंस्टॉल कर लेते हैं। तो हमारे सिस्टम में क्या हुआ, फ्लास्क डाउनलोड होकर इंस्टॉल हो चुका है। तो पिप इंस्टॉल और कुछ हम इंस्टॉल कर लेते हैं क्या, पांडाज को और नमपाई को भी डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेते हैं यहाँ पे। तो पिप इंस्टॉल पांडाज नमपाई मैंने एक साथ लिख दिया। अभी क्या करेगा, पांडाज और नमपाई को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर देगा। थोड़ा सा टाइम लेगा तो वेट कर लेते हैं।
तो यहाँ पे पांडास और नंपाई डाउनलोड होकर इंस्टॉल हो चुके हैं, और इन सभी के साथ साथ हम लोग वहाँ अभी हमने प्रोफाइल में जी यूनिकॉर्न का यूज किया था। तो यहाँ पे पिप इंस्टॉल जी यूनिकॉर्न को भी हम लोग ने डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया, पिप इंस्टॉल जी यूनिकॉर्न के नाम से। सिंपल ये डाउनलोड करके इंस्टॉल करने के बाद आप लोग अब क्या करेंगे, और भी सारी चीज़ें मान लो कुछ भी ज़रूरत होगा तो चलो हम लोग अपने इस जो फ्लास्क ऐप है इसे हम लोग क्या करते हैं, रन करते हैं। रन करेंगे, मान लो कुछ अगर मान लो डाउनलोड मतलब नहीं होगा पैकेज तो वो फिर से एरर आ जाएगा, तो हम लोग सिंपल एरर को पढ़ के फिर से उसे डाउनलोड कर लेंगे। तो सिंपल अब हम लोग अपने फ्लास्क ऐप को रन करते हैं। तो गाइज हम जैसे हमने अपने फ्लास्क ऐप को रन किया, वैसे यहाँ पे एरर आ गया क्या, नो मॉड्यूल फॉर्म एसके लर्न। यहाँ पे एसके लर्न है ही नहीं, तो क्या करना है, सिंपल पिप इंस्टॉल एस के लर्न। तो सिंपल अब हम लोग यहाँ पे एस के लर्न को भी डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेंगे। तो यहाँ पे एस के लर्न भी डाउनलोड होकर इंस्टॉल हो चुका है। अब फिर से अपने जो हमारा फ्लास्क ऐप है उसे हम लोग रन करते हैं पाइथन ऐप डॉट पी के नाम से। तो जैसे हम लोग अपने फ्लास्क को फिर से रन करेंगे तो देखते हैं कि इस बार क्या होता है, कि फ्लास्क मतलब रन हो जाता है या फिर से कोई ना कोई एरर आ जाता है। हाँ, तो यहाँ पे हमारा जो फ्लास्क ऐप है वो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा बिल्कुल रन हो चुका है। और यहाँ पे देखो जैसे कि ये सर्व इंडियन इन्वायरमेंट प्रोडक्शन यूज डिबगिंग मोड, रिसेटिंग मोड, और यहाँ पे हमें अपना क्या मिल जाएगा, हमारा जो यूआरएल है वो, मतलब जो लोकल इन्वायरमेंट का यूआरएल है वो मिल जाएगा। मतलब हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही से हो चुका है, और सारे के सारे जो भी यहाँ पे चीज़ें थी, मतलब मॉड्यूल पैकेजेस पाइथन यूज किया था वो सभी यहाँ पे हो चुके हैं। देखो यहाँ पे हमारा रनिंग ये सब आ चुका है, मतलब हमारा प्रोग्राम काम कर रहा है। तो सिंपल यहाँ पे कंट्रोल सी से हम लोग क्या करते हैं, क्विट करते हैं। क्विट करने के बाद अब हम लोग को क्या करना है, मैं आप लोग को बता दूं कि अब हमें ये सब सारी चीज़ें हमें रिक्वायरमेंट डॉट टी फाइल बनानी है। तो आप लोग को क्या करना है, फ्रीज, ये मैं आपको दिखा देता हूँ क्या करना है, पिप फ्रीज, ये फिर ग्रेटर का साइन, फिर रिक्वायरमेंट डॉट टी लिख के जैसे हम लोग इंटर प्रेस करेंगे तो ये क्या करेगा कि ये जो भी मतलब यहाँ पे हमने मतलब लाइब्रेरीज यूज की हैं वो सभी को एक रिक्वायरमेंट डॉट टी फाइल यहाँ पे बना देगा। तो मैं उसे फाइल को ओपन करके आप लोग को दिखा देता हूँ कि वो फाइल में आप लोग को क्या क्या मेंशन किया हुआ मिलेगा। देखो देखो ये फाइल ओपन हो चुकी है, और यहाँ पे ये सब क्लास यूनिकॉर्न ये सब सारी चीज़ें यहाँ पे हो गई हैं, कि जो हम लोग अपनी इस एमएल प्रोजेक्ट में यूज किए वो उन सभी सारी चीज़ें यहाँ पे आ चुकी है। बस इतना ही करना था। बस आप लोग को अब क्या करना, आ जाना है फिर से गूगल पे आ जाना, और गिटहब पे जो हमने वो दो फाइल क्रिएट की उन दोनों फाइल को गिटहब पे कमिट कर देना है। तो हम लोग को अपलोड करना है, तो चलो मैं अपलोड कर लेता हूँ। कौन कौन सी फाइल, प्रॉक फाइल और रिक्वायरमेंट डॉट टी फाइल, दोनों को हम लोग फिर से अपने गिटहब पे कमिट कर लेते हैं। कौन सी फाइल थी हमारी, एक थी प्रॉक फाइल, सेकंड वन इज द रिक्वायरमेंट डॉट टी। अब इन दोनों को हम लोग यहाँ पे अपलोड कर लेते हैं। देखो यहाँ पे हमारे जो दोनों की फाइल थी, अब ये वन बाई वन दोनों अपलोड हो चुकी है। मैं यहाँ पे सिंपल अब कमिट कर ले रहा हूँ। तो हमारा गाइस इतना काम तो खत्म हो गया कि हमने क्या किया, हमने प्रॉक फाइल के अपने बनाई और रिक्वायरमेंट डॉट टी फाइल बनाई, और हमने उन दोनों फाइल्स को अपने गिटहब पे कमिट कर दिया। अब गिटहब पे इन सब चीज़ों को कमिट करने के बाद बस इतना काम खत्म। अब सिंपल हेरोकू पे आ जाना है। हेरोकू पे आने के बाद आप लोग को एक क्रिएट न्यू ऐप पे क्लिक करके एक नया ऐप बनाना है। तो इसके लिए आप लोगों को कुछ ऐसा है, आपको कोई भी ऐप का नाम आप अपने हिसाब से कुछ भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पे लोन प्रेडिक्शन के नाम से मैंने ऐप का नाम दे दिया। आप लोग को रीजन यूनाइटेड स्टेट, लोन प्रेडिक्शन इज नॉट अवेलेबल तो कुछ भी लगाते हैं, 1 2 3 लिख देते हैं, 1 2 देखते हैं ये अवेलेबल है कि नहीं। हाँ ये अवेलेबल है, रीजन यूनाइटेड स्टेट ही रहने देते हैं। अब हम लोग इसे ऐप को क्रिएट कर लेते हैं।
तो अगर यहाँ पे हमारा ऐप क्रिएट हो चुका और यहाँ पे आप लोग के पास दो मेथड्स होते हैं कि हम लोग अपने फ्लास्क ऐप को यहाँ पे डिप्लॉय कर सकें। एक हेरेकू CLI का यूज करके, मतलब कि हम लोग मतलब जो BSC इसका इंटरफेस है उससे हम लोग कर सकते हैं, और सेकेंड में तो गिटहब को कनेक्ट करके। तो मैं क्या क्या करूँगा, गिटहब में हमने सारा कोड अपलोड किया है तो मैंने गिटहब के से करूँगा। तो गिटहब पे क्लिक कर देना है। गिटहब पे आने के बाद आप लोग को यहाँ पे देखो, आप लोग का ये यूजर नेम तो वही रहेगा। अब यहाँ पे रेपो का नाम देना है। रेपो का नाम हमारा क्या था, लोन प्रेडिक्शन। तो सिंपल लोन, उसी सेम रेपो का नाम लिखेंगे और सिंपल सर्च करेंगे तो वहाँ पे हम लोग को जो भी हमारा जो ये नाम से है लोन प्रेडिक्शन, यहाँ पे आप लोग को दिख जाएगा। तो सिंपल यहाँ पे आप लोग को बस कनेक्ट कर लेना है। सिंपल आप कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप लोग को कुछ ऑप्शन मिलेगा कि आप लोग इसे कैसे डिप्लॉय करना चाहते हैं। आप लोग इसे ऑटोमेटिक डिप्लॉय करना चाहते हैं। इसका मतलब कि अगर कुछ भी आपके जो भी हमारा जो गिटहब है उस पर चेंज होगा तो वही ऑटोमेटिक यहाँ पे वो उसे डिप्लॉय कर देगा। या आप लोग मैनुअली कर सकते हैं। तो मैं मैनुअली कर रहा हूँ, मेन ब्रांच हमारा है तो मैं सिर्फ डिप्लॉय कर दे रहा हूँ। सिंपल डिप्लॉय पे क्लिक करेंगे तो क्या करेगा, सबसे पहले requirement.txt जो फाइल है उस पर जाके देखेगा कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हुई, मतलब है, मतलब जो भी लाइब्रेरी यूज हुई हैं तो वो यहाँ पे जाके सब सारी की सारी लाइब्रेरीज को इंस्टॉल कर लेंगे। ये मतलब हार्डली एक या 2 मिनट टाइम लेगा। तो आप लोग अपने हिसाब से इसे कर सकते हैं। अगर ये एक बार हो जाएगा तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेते हैं कि क्या होता है इसके बाद। तो सिंपल सारी की सारी लाइब्रेरी को यहाँ पे डाउन इंस्टॉल करने के बाद हमारा जो भी यहाँ पे जो हेरोकू का ऐप, मतलब हेरोकू ऐप मतलब हमारा वेब ऐप है वो डिप्लॉय हो चुका है हेरोकू पे। आप लोग को ऐसा दिखेगा, हेरोकू डिप्लॉय टू हेरोकू, योर ऐप इज सक्सेसफुली डिप्लॉयड। हमारा ऐप सक्सेसफुली डिप्लॉयड हो चुका है। अगर हम चाहते हैं तो व्यू करना तो सिंपल ओपन न्यू टैब पे हम लोग इसे ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद देखो हमारा वही पूरा ऐप यहाँ पे हो चुका है। सिंपल अब हम लोग सिंपल प्रेडिक्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें फॉर्म भी हमारा मिल गया। वेट कर लेते हैं, नेट की जब हमारा ये फॉर्म भी मिल गया। सिंपल अब अगर हम लोग चलो कोई भी यहाँ पे मेल सेलेक्ट कर लेते हैं, कुछ भी अपने हिसाब से रैंडमली। तो देखो अब यहाँ पर हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही से काम करा और हमारा लोन स्टेटस नो आ चुका है। तो गाइस कितना सही था यार, मतलब हमारा प्रोग्राम जो हमने जो मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट बनाया उसे हमने यहाँ पे हेरोकू पे डिप्लॉय भी कर दिया। क्लियर। तो कैसा लगा यार, कमेंट करके जरूर जरूर बताना। और गाइस अब जो ये हमारा ये लिंक है, अब अगर आप लोग चाहे तो इसे अपने फ्रेंड्स को भी, मतलब ये ग्लोबली काम करेगा, आप लोग इसे किसी को भी सेंड कर सकते हैं। या आप लोग मतलब सिंपल अपने रिज्यूम में ऐड कर सकते हैं, या और अपना इसका लिंक दे देंगे कि हाँ देख लो मैंने ये सारी चीज़ें यहाँ पे इसे बनाया है। आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा कि हाँ ये कि हमने मतलब जो हमने वेब बनाया तो उसे डिप्लॉय कैसे किया है। अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो सिंपल ये कभी क्या होता है कि एरर भी आता है। तो आप लोग को सिंपल देखना है कि हमने जो भी हमने प्रॉक फाइल क्रिएट की, requirement.txt फाइल क्रिएट की, उसे हम लोग सही से क्रिएट सब कुछ किए हैं कि नहीं। अगर कोई भी गलती किए होंगे तो यहाँ पे डिप्लॉयमेंट में एरर आ जाएगा। क्लियर। तो सब अच्छे से करना तभी ये मतलब डिप्लॉय हो पाएगा। तो गाइज अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइज मिलते हैं अपने नए वीडियो में एक नए मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।